हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और सब अपनी अपनी गर्मी की छुट्टियों में मस्ती से एंजॉय कर रहे होंगे। तो हो गई है सुबह और मैं मम्मी के घर पे हूँ। मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे पाकी के लिए सुबह का दूध। तो आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, क्योंकि मैं आज पूरा दिन क्या क्या कर रही हूँ वो सब कुछ शेयर करने वाली। सुंदर सुंदर है ये लोग, बहुत नहा धो के एकदम सुंदरी है। नहीं नहाया प्लीज। क्या बन रहा है? चाय चाय बन रही है और छोले उधर रखे हैं, छोले उधर रखे ऐसे क्योंकि अच्छी सी प्लेट। तो दोस्तों सुबह सुबह दीदी, बॉबी दी और किटी लग गई किचन में नाश्ता बनाने। नाश्ते में आज बन रहा है छोले समोसे की चाट। तो चलिए नाश्ता एंजॉय करते हैं। और देखिए छोला कितना टेस्टी बनाया है किटी ने। तो आज नाश्ते की जिम्मेदारी बॉबी दी और किटी की थी। ये आ गई बड़ी दीदी, हम लोग बस एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे यहाँ। मेरे घर की कटरीना क्या है। तो बस नाश्ता वास्ता करने के बाद हम पांचों बहनों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग जाएंगे गदौलिया की मार्केट। और हम सब रेडी हो रहे हैं। सब ने डाली जीन्स और टी शर्ट, शर्ट्स, कुर्ती, जिसके पास जो भी चीज़ें थी हम सब डाल वाल के रेडी हो गए। जब भी मैं कैमरा लेके आती हूँ ना सब भागने लगते हैं। सिर्फ एक मेरी ये सिस्टर किटी और मेरी बॉबी दी, ये दोनों कैमरा के सामने बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट करती मुझे। और हम सब नौटंकी कर रहे थे, मैं भी उसमें उनके साथ लगी हुई थी। तो बस रेडी हो गए थे हम लोग। और उसके बाद ये हुआ कि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो निकलने से भाई थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए होगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है भाई, रुमाल या कुछ स्कार्फ वगैरह बांध करके चलते। तो देखिए रूम का हाल देखिए यहाँ पे क्या हो गया। मैं अकेली थी ना तो घर को बिल्कुल साफ़ रखती थी, अभी सब आ गए तो बस गंदा हो गया है घर। और उसके बाद बन गई थी चाय, क्योंकि लगभग 4 बजे के अराउंड हम लोग निकलने वाले थे। तो चाय वाय पीने के बाद ही हुआ कि चाय पी के निकलते हैं हम लोग। तो दीदी और बॉबी दी ने, यानी बड़ी दीदी और बॉबी दी ने तो पूरा स्कार्फ से अपने आप को कवर कर लिया था। मैंने और किटी ने और नेहा ने स्कार्फ रख लिया था कि रास्ते में देखेंगे। उसके बाद हम लोग गेट पे आ गए। बाहर आकर के हमने खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई हम पांचों बहनों की एक साथ यादगार के लिए। और बड़ा अच्छा लग रहा था। हम दोनों पांचों अकेले निकल रहे थे। कहाँ जा रहे हैं हम लोग पता नहीं, कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता। पांचों बहनें अकेले यहाँ से निकल पड़े मार्केट की तरफ। गदौलिया की मार्केट यहाँ की बहुत फेमस मार्केट है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन, फिर भी हमने कहा कि नहीं, एक भी दिन हमें वेस्ट नहीं करना है और एक एक दिन को बिल्कुल ऐसा मेमोरेबल बना के जाना है कि अगले नेक्स्ट ईयर जब हम मिलें तो ये पूरे साल हम इन दिनों को याद करते रहें। तो बस रास्ते में, पूरे रास्ते में किसी की टांग खिंचाई कर रहे थे। ये दोनों हमारे साथ नहीं, एक दूसरे पे किए जा रहे थे। तो टाइम अपने आप ही बीत जाता है। मतलब मैं जब भी अपनी बहनों के साथ होती हूँ ना, मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता कि मेरे दिन कैसे निकल रहे हैं। और हम सब पांचों बहनों को ना वेट रहता है कि जल्दी से समर वेकेशन है और हम सब पांचों मम्मी के घर पे इकट्ठा हो। हाँ, नेहा ना 2 साल में एक बार आती, क्योंकि वो इंडिया से बाहर है तो वो उसका ट्रिप 2 साल में एक बार लगता है। तो बस हम इस बार इकट्ठा हुए। इस बार नेहा भी हमारे साथ है। और हम इस तरीके से पहुँच गए जी चौक से हमें ऑटो वाले ने उतार दिया। और उसके बाद हम वहाँ से पैदल चल के जाने लगे गदौलिया की मार्केट में। तो आप यहाँ देखिए, आज वोटिंग का दिन है। आई थिंक ये 1 तारीख का व्लॉग है ये, सॉरी, हाँ 1 तारीख का व्लॉग है जो मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो बस रास्ते में आप देखिए जो भी चीज़ें हैं, जो मार्केट है काशी की, बनारस की, वैसे ही चलती है। और इस तरह चलते चलते हम लोग पहुँच गए गदौलिया की मार्केट आज थोड़ी खाली खाली सी लग रही थी। क्योंकि वोटिंग का दिन था, दिन में वोटिंग थी तो शॉप्स बंद थी। अब लेकिन धीरे धीरे मार्केट की जो शॉप्स थी ना वो खुल रही थी। गर्मी बेइंतहा हो रही थी, पूरी प्रकोप था गर्मी का, फिर भी हम उसमें अपना ढूंढ रहे थे यहाँ वहाँ। जिसको जो चीज़ें लेनी थी वो आराम से यहाँ वहाँ टहल रहा था, ख़रीद रहा था। उसके बाद हम जगह जगह रुक रहे थे। ईयरिंग्स तो इन लोगों ने इतनी खरीदी ना कि जैसा ऐसा लग रहा था कि नेहा को मतलब ईयरिंग्स ही खरीदनी है इंडिया आकर के केवल। तो बहुत सारा स्टॉक में लेके गई और बड़ी प्यारी प्यारी ईयरिंग्स थी, बहुत रीज़नेबल भी दे रहे थे वो भैया। तो ये सब शॉपिंग हमारी चल रही थी। और इतनी बड़ी बड़ी ईयरिंग्स थी ना, सच बोलूँ तो मतलब बहुत चीप रेट पे वहाँ दे रहे थे। 100 में कोई भी आप पिक कर लो और क्वालिटी वाइज भी अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम रुक गए एक पान की शॉप। तो हमने बनवा लिया मीठा पान। ये हुआ कि बनारस आए हैं तो बिना पान खाए कैसे लौटें। तो हमने भैया को बोला भाई चलिए 2 या 3 पान बनवाए हम लोगों ने। और ये कहा कि हम उसमें ही शेयर कर लें, क्योंकि पूरा पान खाना ना हमारे बस की बात नहीं थी। तो किटी ने स्टार्ट किया पान खाना और अच्छा था। मतलब मैं अभी बता रही हूँ आपको, टेस्ट में वो प्रॉपर वो वाला पान नहीं था जो जेंट्स लोग खाते हैं, बट ये भी अच्छा था काफ़ी। तो हम सब ने पान लिया। और पान वाला जो भैया थे ना वो बोल रहे थे कि चबाइए नहीं इसको, अच्छे से पूरा एक साथ लेके खाइए। तो टेस्टी था, अच्छा लगा। मतलब हम कुछ भी ऐसा छोड़ ही नहीं रहे थे बनारस का कि जो फेमस हो और हमने उसको मतलब इन्जॉय ना किया। और ये एक ईयरिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी राधा कृष्णा की, तो ये ले ली मैंने। और दीदी भी यहाँ पे कुछ खरीद रही हैं। तो भाभी दी को भी हमने और बड़ी दीदी को भी पान टेस्ट करवाया। दीदी जिस तरीके से खा रही थी ना सेठानी स्टाइल में, उस पर हम इतना हंस रहे थे।
उसके बाद आगे बढ़े फ्रेंड्स, तो बस कुछ ना कुछ मार्केट में चीज़ें मिलती जा रही थी और ये लोग ख़रीदती चली जा रही थी। उसके बाद आगे जब बढ़ते गए तो हमने फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे विश्वनाथ जी का टेम्पल था और ये है गदोलिया, यानी मेन जो विश्वनाथ जी के टेम्पल के बाहर का एरिया वो ये है। उसके बाद फिर ये लोग एक जगह रुक गए एक स्टॉल पे, तो आज खुल करके स्ट्रीट शॉपिंग हो रही थी जिसको बोलते हैं विंडो शॉपिंग, बार्गेनिंग वाली शॉपिंग। उसके बाद थोड़ा थक गए थे तो हमें दिख गए लस्सी वाली भैया की शॉप, वहाँ पे हम रुक गए और थोड़ी तसल्ली से वहाँ बैठ करके हमने ऑर्डर की 5 लस्सी कि पहले लस्सी पी लेंगे उसके बाद जाएंगे गंगा जी के घाट पे शाम को। तो बस हम बैठ गए, भैया को ऑर्डर किया कि 5 लस्सी बना दो, अच्छी सी मलाई वाली, जिसको बोलते हैं मलाई मार के अच्छी वाली लस्सी बना दो बनारसी स्टाइल में। तो बस हमारी लस्सी यहाँ पे हो गई रेडी और हमने उठा ली अपनी अपनी लस्सी यहाँ पे। ये बहुत ही टेस्टी होती, कभी भी आप अगर बनारस आए ना तो बनारस की लस्सी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी होती। हमने लस्सी का किया चीयर्स और उसके बाद इंजॉय की ठंडी ठंडी सी बनारसी लस्सी। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी ना जो बनारस की स्टाइल में बनारस में आके इंजॉय की जा सकती हैं। तो हम बस आज पूरे बनारसी मूड में थे और एकदम बनारसी बाबू की तरह हम घूम रहे थे और हम पहुँच गए अभी यहाँ पे गंगा घाट पे। गंगा जी का पानी थोड़ा नीचा है क्योंकि गर्मियों में ना गंगा जी थोड़ी सूख जाती हैं, पानी का जो लेवल है वो थोड़ा नीचा हो जाता है। तो बस हम चल दिए घाट की सीढ़ियों पे, गंगा जी के घाट पे। बड़े अच्छे भजन चल रहे थे शाम को गंगा जी के और शिव जी के, और यहाँ पे चल रही थी गंगा जी की शाम की आरती की तैयारियाँ। तो हम थोड़ी देर वहाँ रुके, पहले तो जगह ढूंढनी मुश्किल हो रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। लोकल लोग डेली गंगा जी की आरती सामने से देखने आते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई एक दूसरे के साथ, कुछ वीडियोज़ बनाए क्योंकि हमें ये था कि हम वीडियोज़ अभी ले लेते हैं, बाद में उसको रील्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो सब ने अपनी अपनी मोबाइल से बनवाए और मैक्सिमम मेरी मोबाइल से ही बनाए गए। तो बस फ़ोटो वोटो हम यहाँ क्लिक कर रहे थे। फिर हमने एक जगह अपने लिए ढूंढी, शांत सी खाली सी जगह, वहाँ पे हम बैठ गए। भीड़ आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और ये लोकल लोगों की भीड़ होती है जो डेली शाम को आते हैं गंगा जी की आरती देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें देखे, हम वहाँ बैठे, थोड़ा सुकून सा लग रहा था। भीड़ बहुत थी, गर्मी बहुत थी, बट फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे। फ़ोटोज़ खिंचवाई हमने घाट पे और बस अब हम लौट पड़े वहाँ से सीधा वापस मार्केट की तरफ। मार्केट में आ गए तो दीदी लोगों की शॉपिंग फिर से स्टार्ट हो गई। किसी को कुर्ता लेना था, किसी को टी शर्ट खरीदनी थी। ये वाला कैसा पहनता कौन है? कभी कभी पहनता होगा इतनी बड़ी बड़ी इयरिंग्स, बट वो लेने लगी तो मैंने कहा ठीक है भाई ले लो। मैं सच बताऊं तो मैं लिटरली मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, मैं बस अपना कैमरा उठा के मैं व्लॉग बना रही थी क्योंकि मुझे ये पूरा जो मोमेंट था हमारा आज के दिन का, एक एक मोमेंट को मुझे कैच करना था क्योंकि ये बहुत प्रेशियस होता है हमारे लिए, बहुत कीमती है। उसके बाद हम पहुँचे चलते चलते काशी चाट भंडार, बनारस की गदोलिया मार्केट की सबसे ज़्यादा फेमस चाट की ये शॉप है। यहाँ पे जो चाट मिलती है ना, टमाटर चाट, पनीर चाट, समोसा चाट, कुल्हड़ चाट, उसको तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है दुनिया की किसी भी चाट से। तो पहले ये हुआ कि पहले हम कुल्फ़ी खा लेते हैं क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लाइन लगी थी कस्टमर्स की, बहुत मतलब वेटिंग था। तो हमने कुल्फ़ी इंजॉय की पहले, उसके बाद हमने चाट पैक करवाई, खाया नहीं हमने, पैक करवा के सीधा हम बैठ गए ऑटो में और अब हम फाइनली लौट रहे हैं घर की तरफ। थक के चूर हो चुके थे, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था एक दूसरे के साथ हमको। तो आज का दिन जो था ना बहुत बहुत ही अच्छा गया, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैंने कुछ नहीं खरीदा पर्सनली, बट इन लोगों के साथ, दीदी लोगों के साथ, बहनों के साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा बीता। सबसे बड़ी बात, बच्चे नहीं थे साथ में, ठीक है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, हस्बैंड्स नहीं थे। सबसे बड़ी बात तो ये कि इन लोगों की टेंशन नहीं थी। बस दोस्तों उसके बाद आ गई घर। शाम की जो दिया का टाइम था वो निकल गया था, काफ़ी लेट हो गई थी, फिर भी मैंने भगवान जी का यहाँ पे दिया लगाया, कान्हा जी को मैंने भोग लगाया और उसके बाद ये देखिए तो मिल गई दीदी। मैं इनको छेड़ रही थी कि अभी कैसे घूम रही थी और अब कैसी हो। उसके बाद मैंने बाहर तुलसी जी में दिया लगाया क्योंकि हस्बैंड आज के दिन दिया लगाते हैं शाम को, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम लगा देना क्योंकि आज वो किसी मीटिंग की वजह से लेट हो गए थे। तो उनकी कॉल आ गई थी और उन्हें बोला कि आज मेरी तरफ से तुम तुलसी जी में दिया लगा देना। तो बस मैंने शाम में बाहर जाके तुलसी जी में दिया लगाया। तो चलिए अब चलते हैं घर के अंदर। देखिए क्या बनाया आज डिनर में। मम्मी ने आज खाने में बनवाया है खीर चावल की और सत्तू का पराठा, और उसके साथ सब्जी बनवाई है इन्होंने आलू परवल की ग्रेवी वाली, जिसमें बहुत तेल है और देख के घबराहट हो रही है, इतना सारा तेल डलवाया। क्या हो रहा है? आलू परवल की ये लगा अभी जो हीरोइन बन के घूम रही थी मार्केट में, लोग हालत देखिए। आलू परवल की सब्जी सब फर्स्ट है। तो वही मैं सबको रिकॉर्ड कर रही थी तो सब भाग रहे थे कैमरा देख के क्योंकि अभी सब घर के पस्त हालत में आ चुके थे। और ये है पाकी जो अपना वेकेशन का होमवर्क यहाँ कंप्लीट कर रही है, कभी भी लिखने बैठ जाती है। मैं बोल के गई थी कि मेरे आने से पहले कंप्लीट करके रखना, तो वो अभी भी इसका चल ही रहा है। और ये रही किटी, ये भी बहुत स्मार्ट बन के घूम रहे थे। अमेरिकन फैमिली
तो हम लोग यहाँ पे नेहा के हस्बैंड को चढ़ाते हैं, वो कैमरा देख के एकदम मुँह छिपाने लगते हैं। और ये सब देखिए सब के सब थक के चूर थे, पापा तो बिना मार्केट गए ही थक गए थे। तो बस फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक किए बिना मत जाइएगा वीडियो को। चलिए मिलती हूँ फिर अगले व्लॉग में।